वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिश पाठशाला। आप सबका प्रतिश पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं पावर्स के बारे में। एलसीएम जब भी पावर्स में आए, कुछ भी पावर्स में आए तो कैसे उसका अटेम्प्ट करेंगे और कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू। देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, अगर एलसीएम का क्वेश्चन पावर बेसिस पे आए। पावर जैसे कि मान लो मैं कुछ सिखाने वाला हूं, ये है थोड़ा टफ चीज, तो सारा ध्यान बोर्ड पे और मेरे एक एक लाइन पे ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये थोड़ा समझने की चीज है और ये थोड़ा टफ है, समझने में थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसका एक ट्रिक है, एक फार्मूला है, डायरेक्ट पहुंचेंगे। वो याद रखना बहुत जरूरी है। अगर याद रह गया तो क्वेश्चन अगर आएगा तो आराम से बना लोगे। ठीक है, देखिए कुछ कुछ चीजें अलजेब्रिक में जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, मान लो x है, ठीक है, एक नंबर x है और एक नंबर a है प्लस a, और दोनों के पावर में क्या है n। x और a लिखने का मतलब समझे, x एक अलग नंबर है, a एक अलग नंबर है और n एक अलग नंबर है, लेकिन दोनों में n है, मतलब सेम टू सेम पावर है दोनों में। तब अब यहाँ पे दो केस बन सकता है। क्या क्या, ये जो n लिखा हूं मैं, या तो ऑड हो सकता है, n जो या तो ऑड हो सकता है या तो n इवन हो सकता है, होगा ना। या तो नंबर ऑड होगा या तो इवन होगा, और कोई नंबर पॉसिबल है नहीं। अब अगर ऑड रहे तो क्या होगा, अगर ऑड रहे तो क्या होगा, एक मिनट में थोड़ा सा होल्ड करूंगा। यहां तक आपको आई होप अच्छे से समझ आया हो क्या लिखा हूं मैं। क्या x पे पावर n और a के पावर n है, ऐसा क्वेश्चन का फॉर्म रहेगा। अगर n ऑड रहेगा तो क्या होगा, अगर n इवन रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, अब देखो, जब भी n ऑड रहेगा ना तो इसका कॉमन फैक्टर आएगा कुछ। क्या आएगा, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा, x प्लस a, x प्लस a। आई होप आपको समझ आया होगा क्या बोलना चाह रहा हूं। ये सब थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और अगर n इवन रहा तो कॉमन फैक्टर जो होगा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जीरो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर उसमें से नहीं निकलेगा। ऐसा फॉर्म रहेगा क्वेश्चन का। अगर n ऑड रहा तो कॉमन फैक्टर x प्लस a, अगर n इवन रहा तो कॉमन फैक्टर x रहेगा ही नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। अब दूसरा फॉर्म चलिए देखते हैं। दूसरा फॉर्म क्या है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अब x की पावर n, और अब क्या है, माइनस में a के पावर n, सेम टू सेम फॉर्म, बस क्या चेंज हुआ, साइन चेंज हुआ है। तब अब आप बताओ कि क्या होगा। देखो अब क्या होगा ना, n यहां पर भी एक बार क्या हो सकता है, ऑड, और n एक बार यहां पर भी क्या हो सकता है, इवन। मैं ना n को यहां पे लिखता हूं, एक मिनट, क्योंकि जगह नहीं बचता। एक मिनट, दूसरा रेड पेन कहाँ है। देखो n या तो ऑड हो सकता है या तो n इवन हो सकता है। अब जब n ऑड रहेगा और माइनस साइन रहेगा तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, क्या होगा, x माइनस a, x माइनस a। आई होप ये समझ आ गया। स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, अब n इवन रहा तब कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो अब आप खुद बोलोगे क्या, x माइनस a तो होगा ही, और एक होगा क्या, और एक होगा x प्लस a। क्यों, क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला आपको अगर पता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस a, x माइनस a, यही होता है ना। इसीलिए यहाँ पे हमेशा अगर इवन नंबर आए, इवन आए तो दो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर। यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया। क्या बहुत छोटा सा चीज लिखा हूँ, लेकिन ये याद करने वाली चीज है। ऐसा क्वेश्चन का फॉर्म ऑड रहा तो ये फैक्टर, इवन रहा तो कोई फैक्टर नहीं। अगर साइन प्लस रहा तो, अगर माइनस साइन आ गया तो कॉमन फैक्टर में ये x माइनस a आएगा, और इवन रहा तो दो फैक्टर आएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। आई होप यहां तक समझ आ गया। इसके आगे हम बढ़ते हैं, एक मिनट।
उसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे ये क्वेश्चन का हमें, अगर इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालोगे आप। तो आपके दिमाग में सबसे पहला स्टेप क्या आना चाहिए कि अगर मैं 3 को क्या लिख दूं, अगर 3 को मैं लिख सकता हूं 3 के पावर 5 उसके पावर 3 प्लस 1 के पावर 3, ठीक है लिख सकते हैं। और सेम टू सेम इसे क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3 के पावर 5 और पावर में 7 प्लस 1 के पावर 7 हो गया। अब देखो ये सेम टू सेम फॉर्म में आया या फिर नहीं आ गया, क्यों क्या आ गया बताओ, फॉर्म क्या है। अब ये एक नंबर, देखो कलर चेंज करके बताता हूं, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो क्या हो गया x प्लस ए पावर में n, क्या साइन बीच में प्लस प्लस, तो क्या बोला था अगर पावर ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर, क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, x के पावर क्या होता है 3 टू पावर, एक मिनट थोड़ा सा, अरे यार लाइट कहाँ गई। जब भी ऐसा फॉर्म में आता है, क्या सा फॉर्म, जब भी ऐसा फॉर्म में आता है ये एक नंबर x प्लस ए के पावर कुछ भी है पॉजिटिव में है, ये माइनस साइड जैसा लगने लगा, इसे हटा देते हैं। अब पॉजिटिव में हो तो क्या आता है x प्लस ए, यही नहीं आता है, तो x प्लस क्या होगा, x क्या है, x हो गया 3 के पावर 5 अब प्लस a 1, ठीक है यही हो गया इसका HCF। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप एक बात बोल सकते हो, आप एक बात बता सकते हो कि अगर इस क्वेश्चन को मैं इतना ना करके एक काम करता, क्या करता काम, ये जो 15 है ये जो 35 है दोनों का डायरेक्ट मैं HCF निकाल लेता, क्या निकालता HCF, क्या आता 5, HCF बराबर क्या आता 5, और डायरेक्ट ही आंसर में लिख देता मैं 3 के पावर 5 प्लस 1। देखो आंसर सेम टू सेम आया, बोलोगे हाँ, तो ऐसे भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट, क्या अगर HCF निकालना है दोनों के पावर का HCF निकालो और जो भी नंबर है उसके पावर दो प्लस 1 आंसर, ठीक है। आई होप यहां तक समझ आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा है अच्छा चीज, इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आई होप, लेकिन समझेंगे जरूर। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आप ध्यान से सुनिए और समझिए, सारा का सारा टेंशन खत्म। एक ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा HCF या LCM दोनों में से कोई भी निकालने के लिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्म क्या होगा, p के पावर a प्लस 1 p के पावर b प्लस 1 का हमें क्या निकालना है HCF। अगर आपको HCF निकालना है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, HCF ऑफ पावर क्या है a एंड b दोनों का निकालो, p लिखो यहाँ पे, ऊपर में HCF ऑफ पावर लिखो प्लस 1 आंसर डायरेक्ट, ठीक। बट इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, पावर जो है पावर a एंड b शुड बी मल्टीपल ऑफ HCF ऑफ a एंड b, मतलब कि a और b का जो भी HCF आएगा, a और b का जो भी HCF आएगा HCF का मल्टीपल होना चाहिए, दोनों a और b दोनों, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, चलो 2 के पावर 15 प्लस 1, एक क्वेश्चन लेते हैं, प्लस 2 के पावर 25 प्लस 1, ठीक है। अब इसका आंसर निकालना है, जैसे ही क्वेश्चन दिखा सेम फॉर्म में है, क्या करोगे आंसर निकालने के लिए, सबसे पहले क्या करोगे, सेम टू सेम क्या कर, दोनों का HCF निकाल लो, क्या बोला HCF निकाल लो, जैसे कि 2 लिखा हुआ है p के जगह में 2 लिख दिए, अब HCF और 15 और 25 क्या आएगा 5 लिख दिए, अब प्लस 1, ये आ गया इसका HCF और ये हो गया इसका आंसर। बट क्या ये आंसर सही है कि नहीं, इसे चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पावर है, ये जो HCF आया दोनों का, ये दोनों का दोनों इससे कटना चाहिए, इसको काट देना चाहिए। जैसे कि 5 को 15, 5 जो है 15 को काट देता है, 5 जो 25 को दोनों काट देता है, तब आंसर बिल्कुल सॉरी कटना नहीं चाहिए, कटना तो चाहिए ही, कटेगा ही क्योंकि इसका HCF है, बट उसका ऑड मल्टीपल होना चाहिए। ये लाइन याद रखना, ये लाइन याद रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये लाइन जो सॉरी गड़बड़ हो रहा था, ऑड मल्टीपल होना चाहिए। ये तो कटेगा ही निश्चित कटेगा क्योंकि HCF है, दोनों का HCF निकालोगे तो वही तो होता है, कटेगा ही। बट हमें क्या देखना है, ऑड मल्टीपल है कि नहीं, तब आप ध्यान से देखोगे तो 5 से कितना बार में कटता है, 3 बार में, एक मल्टीपल आया 3 क्या है ऑड, सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बार में कितने बार में लगता है, 5 बार में। क्या कितने बार में, 5 बार में। तो 5 क्या है, ऑड, मतलब कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऑड आया। अगर इवन आता तो गड़बड़ होता, इवन आता तो गड़बड़ होता, और इवन आता तो इसका कोई फैक्टर नहीं निकलता, तो उसका आंसर ही नहीं होता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए अब आप बोलोगे एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम कैसे निकलेगा अगर जानना है, एलसीएम निकालने के लिए देखो, एलसीएम निकालने के लिए सेम टू सेम फार्मूला में ना एक चीज ऐड कर देना। देखो यहाँ पे एलसीएम निकालना, मान लो एलसीएम निकालना है सेम टू सेम चीज का, तो क्या करना है, पी के पावर एलसीएम ऑफ ए बी प्लस 1 आंसर। आई होप ये एग्जाम्पल से आप समझ आ गया, और आगे आप एलसीएम आराम से निकाल लोगे इस बेसिस पे। ठीक है, चलो अब ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है किसमें है, ये जो फॉर्म है किसमें है, प्लस में, प्लस में। अगर ये माइनस में हो जाए तो, अगर ये माइनस में हो जाए तो क्या होगा, उसका भी नोट मैं लिख करके आता हूं, तब तक आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का लास्ट नोट, इसे ध्यान से देखिए, कुछ है ही नहीं, सेम फॉर्म, बस साइन चेंज हुआ और करना भी सेम चीज है। एचसीएफ निकालना है तो पावर का एचसीएफ निकालो -1, एलसीएम निकालना है पावर का एलसीएम निकालो -1। ये फॉर्म कैसे लिखना है ये समझ आना चाहिए। ठीक है, और एग्जामिनर जब भी एग्जाम में देगा तो ऑड मल्टीपल में ही देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत कम चांसेस होता है कि इवन मल्टीपल में दिया जाता है, और माइनस में इवन मल्टीपल में दे सकता है तो 2 फैक्टर बनेगा। ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब आपको आई होप समझ आ गया कि पॉजिटिव में क्या करना है, नेगेटिव में क्या करना है, दोनों में तो सेम ही चेंज करना, बस साइन चेंज होगा बस। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और ये एग्जाम में कम आता है, लेकिन अगर आ गया तो मार्क्स तो देगा ना। चलो अब इस एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर फिनिश्ड है, सब कुछ, हर टाइप का क्वेश्चन। अगर ये वीडियो देख रहे हो पहली बार में तो पहला टाइप से देखना शुरू करो, एलसीएम और एचसीएफ का इतना अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन निकालना और बनाना सब बनेगा। ठीक है, और जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि असल में अटेम्प्ट कैसे लेना है क्वेश्चन को, फास्ट कैसे किया जा सकता है, ऑप्शन से एलिमिनेट कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।